नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो द्वारा हम जानेंगे महादेव और माता पार्वती का पुत्र प्रेम। कौन सी वह कथा है जिससे हम महादेव और माता पार्वती का पुत्र प्रेम हमें आज इस कहानी द्वारा सुनने को मिलेगा। दक्षिण का कैलाश किसे कहा जाता है? दक्षिण का कैलाश क्या आप जानते हैं? दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, उसकी यहाँ पर हम कथा और विशेषता जानेंगे। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरा स्थान प्राप्त है। पहला ज्योतिर्लिंग हमने सोमनाथ महादेव की कथा की थी, जो कि सौराष्ट्र में स्थित है। उसकी भी बहुत सुंदर कहानी है जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाली है, आप अवश्य ही सुने। और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पवित्र स्थल है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे कृष्णा जिले में आता है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। तो एक उत्तर में है कैलाश, जहाँ स्वयं महादेव निवास करते हैं। दक्षिण का कैलाश है आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर। और मान्यता यह है कि शिव और शक्ति की यहाँ संयुक्त पूजा होती है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और भ्रामरंबा देवी का मंदिर, अर्थात कि माता पार्वती, जिन्हें भ्रामरंबा देवी कहा जाता है, यहाँ पर वो 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मानी जाती है, जो इस ज्योतिर्लिंग के साथ में उनका भी मंदिर है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा, चलिए इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय से जुड़ी कथा है और उसी पर यह पूरी आधारित है। जब शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों के विवाह की योजना बनाई तो उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने प्रतियोगिता यह रखी कि दोनों पुत्रों में से जो भी इस पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेगा और सबसे पहले जो उनके पास पहुंचेगा, उसी का विवाह वे कर देंगे। कार्तिकेय ने जब यह सुना तो वे अपने वो वाहन मोर पर बैठे और वे परिक्रमा को निकल पड़े, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। जबकि गणेश जी तो अपने माता पिता के बड़े ही भक्त थे। उन्होंने तो माता पिता की परिक्रमा कर कहा, आप ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हो। तो भाई गणेश जी तो बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने थोड़े समय में ही अपना उस प्रतियोगिता को वो जीत गए। शिव पार्वती ने उनकी श्रद्धा को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उनका विवाह उन्होंने कर दिया। जब कार्तिकेय भ्रमण कर लौटे, पृथ्वी की परिक्रमा कर जब वे वापस लौटे और उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि यह प्रतियोगिता गणेश जी जीत गए, उनका विवाह हो गया है, तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और वे कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत, वर्तमान में श्रीशैल पर्वत है जहाँ, वहां निवास करने लगे, वहां चले गए। शिव पार्वती ने उन्हें मनाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। इसके बाद शिव और पार्वती ने निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने पुत्र से मिलने यहाँ आया करेंगे। तो हर अमावस्या, ऐसी मान्यता है कि हर अमावस्या को महादेव यहाँ पर अपने पुत्र से मिलने आते हैं और हर पूर्णिमा को माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए आते रहेंगे। तो आज भी ऐसा माना जाता है कि महादेव और माता पार्वती यहाँ आते हैं और इसी कारण यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसमें शिव और पार्वती दोनों ज्योति रूप में विराजमान हुए और यह स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया गया। मल्लिका का अर्थ क्या है? मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। मल्लिका अर्जुन,
एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षसों का संहार करने के लिए भौरे का रूप धारण किया और भौरे का रूप धारण कर राक्षसों का नाश किया। तब से उन्हें भ्रामरंबा देवी के नाम से जाना जाता है और इसी रूप में इस ज्योतिर्लिंग में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में उनकी पूजा की जाती है भ्रामरंबा देवी के नाम से। मान्यता यह भी है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ अनेक शिवलिंगों की स्थापना की थी। प्रभु राम ने भी सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की थी इस स्थान पर। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 2000 वर्ष पूर्व हुआ। सातवाहन, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य के अनेक राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार कराया है। विजयनगर काल में मंदिर की भव्य वास्तुकला और गोपुरम बनवाए गए हैं। प्राचीन शिलालेख में इस क्षेत्र को श्री पर्वत कहा गया है। यह मंदिर वाकई ही बहुत ही सुंदर है। एक आर्किटेक्चर के अगर हिसाब से देखें तो वाकई बहुत सुंदर है। यहाँ आपको अवश्य ही जाना चाहिए। यह मंदिर किलों जैसी दीवारों से घिरा हुआ है। चारों दिशाओं में गोपुरम अर्थात कि प्रवेश द्वार बने हुए हैं। भक्तों को गर्भगृह में जाकर पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके लिए कुछ निश्चित मूल्य आपको वहां पर प्रदान करना पड़ता है। इसके यहाँ के ऑफिस में मंदिर प्रवेश में अनेक छोटे छोटे देवालय और शिलालेख भी स्थित हैं। तो इस मंदिर को आपको अवश्य ही जाना चाहिए और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आपको पावन होना चाहिए। प्राकृतिक सौंदर्य की यदि हम बात करें तो श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। यह घने जंगल, पर्वत और कृष्णा नदी का संगम यहाँ पर देखा जा सकता है। अनेक वन्य जीव और पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं, विचरण करते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ही महत्वपूर्ण तीर्थों में से यह एक है और यहाँ भारत और विदेशों से भी बहुत सारे भक्त यहाँ नित्य आते रहते हैं। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का सबसे अनूठा संगम है यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग यदि पहुँचने की बात हो तो बाय प्लेन अगर आप जाना चाहते हैं तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है। हैदराबाद से सबसे नज़दीक पड़ता है। तो निकटतम एयरपोर्ट है हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से बस या टैक्सी द्वारा आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर बाई ट्रेन आप जाना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन है मार्कापुर रेलवे स्टेशन, जो देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। और अगर हम सड़क मार्ग से जाना चाहें तो आंध्र प्रदेश, सड़क मार्ग से अगर जाना चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर और आसपास के राज्यों से श्रीशैल तक नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। तो आपको अवश्य ही इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। जीवन में यदि अवसर मिले तो यहाँ अवश्य ही जाए और श्रीशैल पर्वत पर जाकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें, पूजन करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। आज शिवरात्रि है। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और महादेव की कृपा हम सब पर, आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। कृपया कहानी अच्छी लगे और मुझे सपोर्ट करना चाहें तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें। राधे राधे।